कर दिया है और पूरा अधिकार जो है अधिशासी अधिकारी और टैक्स सुपरिटेंडेंट को दे दिया है। तो हम लोग जो निकायों में चुन के आते हैं उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी। और उसमें जो स्वकर प्रणाली लागू करने के लिए भी ठीक है, चलिए सहमति बनाई जा सकती है और लेकिन उसमें जो आपत्तिजनक बात है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने सिस्टम जो बनाया है कि और 24 मीटर से 15 मीटर के अंदर की जो लेन है कि उसका एक रेट होगा और 15 मीटर से 12 मीटर की लेन का एक अलग रेट होगा, 12 मीटर से 9 मीटर का अलग रेट होगा और 9 मीटर से 0 मीटर का उनका कहना ये है कि वो अलग रेट होगा। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो आपत्तिजनक बात है वो ये है कि 9 मीटर का मतलब 30 फीट हुआ ना, तो 30 फुट का और 3 फुट का, किसी का घर 30 फुट पे हो तो उस पर भी वही रेट लगेगा और किसी का घर 3 फुट की गली में हो तो वहाँ भी वही रेट लगेगा। किसी के घर पे गाड़ी चली जाए, ट्रक चला जाए, उस पर भी वही रेट, और जिसके घर रिक्शा भी न जा सके वहाँ का भी वही रेट। तो ये तर्क संगत नहीं है और मैंने माननीय नगर विकास उन्होंने मिनिमम किया है और उनसे अनुरोध किया है कि साहब स्वकर प्रणाली लागू करने के लिए 9 मीटर कोई दिक्कत नहीं है, उस प्रणाली को आप लागू कराइए और हम लोग लागू करेंगे, मगर कम से कम उसको तर्क संगत बनाइए कि 9 मीटर यानी 30 फुट से 0 मीटर तक का एक रेट है। तो यानी जो गरीब आदमी 3 फुट की गली में रहता है उसका रेट भी एक ही है, आज जो बड़ा आदमी है जिसका घर 30 फुट के रास्ते पर है उसका रेट भी एक ही रहेगा। तो ये तर्कसंगत नहीं, इसमें बदलाव किया जाना चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि उसमें 2 स्लैब कम से कम और बनाए जाएं। 2 स्लैब से मेरी मुराद ये है कि 9 मीटर से नीचे भी ले आया जाए, यानी 9 मीटर से 5 मीटर का एक स्लैब बना दिया जाए, 5 मीटर से 2 मीटर का एक स्लैब बना दिया जाए। 2 मीटर का मतलब ये होता है कि 6 फुट से ज़्यादा की गली, मऊ जैसे शहर में या बनारस जैसे शहर में अगर आप चले जाएंगे तो 4 फुट 5 फुट से ज़्यादा की गलियाँ ही बहुत कम मिलेंगी। लेकिन यहाँ मऊ में भी आबादी जो है 70% आबादी 5 फुट 6 फुट की गलियों में आबाद है और वो सब गरीब लोग हैं, बुनकर हैं, तो उनके ऊपर तो नहायत उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हो जाएगी। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और लड़ेंगे। ये स्वकर प्रणाली जो लागू करने का जो मामला चल रहा है, तो ऑलरेडी लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं, ये लागू हो जाएगा तो फिर सारे लोगों को फिर से नया हाउस टैक्स देना पड़ेगा। लोगों को इस तरीके की देखिए कंफ्यूजन जो है। गाइडलाइन आई है उसके एतबार से हर शख्स को फॉर्म मिलेगा और वो फार्म भर के वो जमा करेगा और उसमें वो बताएगा कि हमारा घर इतने कारपेट एरिया में निर्मित है और इतना कारपेट एरिया खाली बचा हुआ है, और जो वो देगा उसी पे टैक्स निर्धारण होगा और अधिकारी उस पे जाके फिर जांच करेंगे कि सही है या गलत है। तो फिर अगर गलत होगा तो उस पर पेनाल्टी लगेगी। फिर जिनके खुशकी वाले मकान है, जिनके पास कोई पेपर्स नहीं है, एक जमाने से रहते आए हैं, उनके लिए क्या होगा? देखिए अभी तो हमको टैक्स लगाना है, तो टैक्स लगाने के लिए जो लोग भी हमारे शहर में निवास करते हैं उनका वो टैक्स देने के लिए एलिजिबल है। मालिकाना का जहाँ तक बात है कि उसमें किस प्रकार के कागजात की ज़रूरत पड़ेगी वो अभी मामला उस गाइडलाइन में इसका चर्चा कहीं नहीं किया गया है, मगर जो नियम है हमारा टैक्स का, जो नगर पालिका अधिनियम 1916 है, उसमें ये दिया गया है कि जो शख्स भी जहाँ रहता है और जिनको नगर निकायों द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं, यानी जिसके घर का पानी निकल के हमारे नाले में आता है, जिसके घर का निकला हुआ कूड़ा हम लोग निस्तारित करते हैं, तो उनको उसका टैक्स दिया जाना है। तो उससे कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आनी नहीं चाहिए। आपके नगर पालिका का ही केस है, आपके रिज्यूम का केस है कि जो फाइलें थी हाउस टैक्स लगाने की खुशकी वाली, तो यहाँ पे प्रशासन के जरिए आए और कुछ फाइलें क्या होता है लेके इसको परिभाषित करिए। खुशी का मतलब कि एक जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, स्टाम्प पेपर पे, सादे स्टाम्प पेपर पे जो बाहर से खरीद के लिए उस पे लोग खरीदारी कर लिए ज़मीन की और उसको तो प्रॉब्लम है रजिस्ट्रार से उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। खरीदारी को आप कानूनी तरीके से वैध नहीं ना हुआ, वो किसी भी चीज की तो फिर तो यही बड़ी चीज है ना, रजिस्टर्ड बैनामा वो तो होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी हमेशा से नियम रहा है, उसी पे आप जानते हैं कि कम से कम 100 लोगों के खिलाफ FIR हो गई। वही तो बात कह रहे हैं। तो वो तो दिक्कत है ही है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये कि जिसके पास आप किसी घर का लेकिन मालिक, इसी मामले को हम लेके चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1969 के पहले की जितनी खुशकी है उसको रजिस्ट्री मान ली। इसका कागज दीजिए ना, कहाँ ऐसा आदेश? डायरेक्शन तो है सुप्रीम कोर्ट दीजिए ना, जबानी कहने से कुछ नहीं ना होगा। ये मैं भी सुनता आ रहा हूँ 20 साल से कि 1969 के पहले का और रजिस्ट्री के बराबर है, तो जरा कोई आदेश ढूंढ रहा हूँ तो नहीं मिल रहा है। तो फिर तो सारे घर बुलडोज हो जाने चाहिए। नहीं, कोई बुलडोज नहीं हो रहा। सरकार कौन बुलडोज करने जा रही है? किसी का घर थोड़ी सरकार गिराने जा रही है। नहीं, गिर तो रहे हैं बहुत सारे। कहाँ? अब आप देखे हैं ना, हम लोग मऊ में नहीं गिरेगा, बाकी जगह का हम ठिका नहीं लेके बैठे, मऊ में ठिका लेके बैठे। गरीबों की हम लोग मऊ में
एक भी ईंटा किसी को छूने नहीं देंगे। हाँ, यहाँ तो देखिए ना कि अवैध तरीके से माफिया किस्म के लोग मऊ में बहुत सक्रिय हैं, उस पर आप लोग नजर रखिए, उस एजेंडे को उठाइए कि किसी ने खुशकी खरीद लिया है, रजिस्ट्री नहीं कराया, अब 20 साल बाद उसकी औलादें जो आ रही हैं तो उनको फिर से एग्रीमेंट आपने पेरिस प्लाजा का देखा है मैटर कि जो स्टे ऑर्डर लेके घूमते रह गए, उनका भी तोड़ दिया गया, कह रहे हैं कि नहीं टूट रहा है। कमजोर लोग कैसे बचा पा रहे हैं? बहुत सारे टूटे हैं, आप देखें। नहीं, पेरिस प्लाजा का क्या मैटर है, वो तो जिनका मैटर है, वो हमारे वहाँ कोई मैटर नहीं है। पेरिस प्लाजा का जो मैटर है या और लोगों का जो मैटर है, उसका सवाल आप एसडीएम से जाकर करिए, लेकिन आप लोग एसडीएम को नहीं जाएंगे सवाल करने। सवाल यही करेंगे जहाँ ईजी है आपको। बात से अरे बात जाओ, नहीं जो है। विभाग है उससे सवाल करिए ना। आप कभी जाइए डीएम साहब से पूछिए क्यों पेरिस प्लाजा गिरा, जाए कभी पूछा आपने? 10 मिनट तो भेंट होती होगी आपकी। मौका मिलेगा मगर नहीं, मौका कब मिलेगा? 10-5 साल तो हो गया, नहीं मौका मिला आपको। अब मुझसे जब मिलते हैं तब ये सवाल आप दोहराते हैं पेरिस प्लाजा का। पेरिस प्लाजा हमने गिराया है, पहली बार पूछा। जो विभाग गिराया आप उस विभाग से सवाल करिए। हमसे सवाल हमसे संबंधित करिए आप। वहां तो हिम्मत नहीं आपके सवाल करने की, और बेमतलब का सवाल आप बार बार उठाते रहते हैं। जो हमारे विभाग नगर पालिका की जो जिम्मेदारियां, उन पे हमसे जो चाहे सवाल पूछिए आप। क्या मांग है चेयरमैन साहब आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि सरकार सेल्फ असेसमेंट लागू करना चाहती है तो उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके नियमावली को सरल किया जाए। जो रेट निर्धारित किया गया है, अखबारों में जो विज्ञापन आया है, उसमें जो है रेट को और कम किया जाए, और जो 9 मीटर से कम का है उसमें 2 स्लैब और बना दिए जाए। सर्दी बस यही पड़ रही छोटी है, मांग सर्दी पड़ रही है, और इस सर्दी के मौसम में अलाव की कमी है, और मेंबरान का कहना है कि लकड़ी अभी हम लोगों को नहीं मिली। इमरान का करेंगे, मतलब वो अपने इलाके में जलवाएंगे। तो इलाका जहाँ बताते हैं ये लोग वहाँ जाती है लकड़ी। अब यहाँ लकड़ी बहुत महंगी ना हो गई, पहले के मुकाबले में लकड़ी का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, और लकड़ी जलाना नोट जलाना बराबर है। तो लकड़ी बहुत महंगी हो गई, तो लकड़ी जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे बस स्टेशन हो गया, रोडवेज हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, चौक पे हो गया, जहाँ पुलिस वाले पिकेट बढ़ते हैं, जहाँ रिक्शे वाले रहते हैं, जहाँ लोगों को रात में सड़क पे रुकना मजबूरी है, वहाँ के लिए लकड़ी गिराई जाती है। जैसे रैन बसेरे हमारे कई जगह चलते हैं, वहाँ लकड़ी गिरती है। तो ज़रूरी जगहों पे लकड़ी गिराई जा रही है, मगर अगर मेंबरान बताते हैं कि कहीं और लकड़ी गिराई जाने की आवश्यकता है तो वहाँ गिराई जाएगी। कंबल कम मिल रहे हैं। लकड़ियां नम है पूरी तरह से, जो लकड़ियां जल नहीं रही है शहर भर में। अब पता नहीं इसके बारे में आज आप बता रहे हैं। चेयरमैन कि साहब, ऐसी कंबल जगह- कम बट रहे हैं अभी। कंबल लोगों का ये है कि मिल नहीं पा रहा है, ठंडी ज़्यादा चल रही है। कंबल तो बच ही रहा है। कंबल तो 2-3 दिन हम लोग बांट चुके हैं, हम ईओ साहब और तमाम अधिकारी। अभी तैयारी चल रही है, 1-2 दिन के अंदर हम लोग मेंबर लोगों को भी लेकर कंबल बांटेंगे। मऊ नगर पालिका में किसी भी तरह की कोई कमी जेन्युइन अगर आप बताएंगे तो जरूर उस पर तवज्जो दी जाएगी। वैसे जितना हम लोग सजग रहते हैं, दूसरे निकायों में आपको इतनी सजगता नहीं मिलेगी। आखिरी सवाल कोई है, कमी नहीं मिलेगी। आखिरी सवाल है, स्वकर प्रणाली को लेके आप विरोध कर रहे हैं, आंदोलन की तैयारी होगी क्या? एकदम किया जाएगा आंदोलन। 9 मीटर से कम नहीं करेंगे तो किसी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। उस व्यवस्था को कतई मंजूर नहीं है हम लोगों को, और उसका बहुत भयंकर विरोध किया जाएगा। मतलब पब्लिक के साथ हैं। पब्लिक के साथ है, पब्लिक के साथ तो रहीबा करेंगे यार, वही पब्लिक लिया हम लोग यहाँ कुर्सी पे बैठाए हैं। कभी नाराज हो हम जाते लोग हैं। IAS IPS करके कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, हमको जनता ने लिया के बिठाया है कुर्सी पे। तो हर मुद्दे पे जनता के साथ खड़े रहेंगे, और जहां मामला आएगा वहां टकराव होगा, देखा जाएगा। बुनकरों के मसले पर भी बुनकर तो मैं हूँ ही, मुझसे ज्यादा बुनकरों की कौन लड़ाई लड़ने वाला है? बिल्कुल चेयरमैन कोई है साहब, क्या? आप आपने- बुनकरों समस्या बताइए कोई हो तो। आपने बात सही कही है। चूंकि नहीं, कुछ आप सक्रिय बुनकरों की रहते बात भी आप थे, ऑफिस में भी कर रहे थे। लेकिन अभी जो बुनकरों के साथ जिस तरह से हालात पेश आ क्या रहे आप हैं, कुछ बताइए ना, क्या चेकिंग आपके साथ? अभियान जिस तरह चलाया जा रहा है, उसमें क्या कई चेक हो लोग- रहा है? बिजली विभाग जिस तरह से चेकिंग क्या अभियान चला चेक रही कर रहे हैं? है, पूछो, बताइए ना आप। मीटर जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो क्या चाहते हैं कि नहीं लगे? आप क्या चाहते हैं? आप जिस तरह से सक्रिय थे, एक तरह से आज कह भी उतना ही सकते हैं सक्रिय हूँ बुनकरों भाई। के नेता आप कहलाते- अरे यार लिखते भी गजब थे। बात कर रहे हो। मैं लेकिन आज एक भी उतना बार ही भी सक्रिय आपकी हूँ। आवाज नहीं आ रही है इस किस मामले मामले पर। में? आप पूछिए मुझसे सवाल, क्या बोलना है? इस पर आप क्या कहेंगे? किस पर क्या जिस कहना तरह है? से बुनकरों पर चेकिंग का कह सकते हैं कि क्या उत्पीड़न किया चेकिंग जा ना रहा है। करे? चेकिंग बुनकरों आप का- चाहते क्या है कि चेकिंग ना हो? चेकिंग हो, लेकिन सीढ़ी लगा के जो तो लोगों भैया के घरों कोई- में घुस ये रहे गलत है, हैं, 100% गलत है। कोई सीढ़ी लगा घर में घुसता है तो बिल्कुल सुबह 5 बजे चले जा रहे, वो गलत है। एक टाइम है कहीं भी जांच करने का, लेकिन जांच करने के लिए किसी को रोका जा सकता है? आप बताइए कि 72 रुपए था वो फ्लैट रेट, फिर 400 रुपए बढ़ के हुआ, 16-17 साल के बाद उतना रेट बढ़ा है। तो बिजली का रेट जो था वो तो 4 गुना 5 गुना ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन वो बिजली 400 रुपए कंज्यूम जो फ्लैट है- रेट है। आप बार बार जो ये सवाल करते हैं कि बुनकरों पे नहीं बोलते, आपको मुझे क्या बोलना है? जी आप बताओ ना क्या करना है? कहीं चलो। मैं जहां भी कहीं जाती हो रही हो, आप मुझे बुलाई, मैं ना हो तो कहिए। चेयरमैन साहब, बिजली खर्च कम हुई है। पहले 1 हॉर्स मोटर पे चलता था लूम, आज 250 सिर्फ वाट पे मोटर चल जा रहा है। जहाँ पे 100 वाट पे बल्ब जलता था, आज वहाँ 5 वाट पे
CFL जलता है, LED जलती है, फिर भी बिजली इतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही है, क्या तो इसकी गलत क्या वजह सरकार है? कर रही है। इतनी महंगी कहीं पूरे देश में कहीं बिजली नहीं है। सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में बिजली है। तो सरकार को चाहिए कि रेट यहाँ कम करे। ठीक। सरकार को चाहिए कि रेट कम करे। यहाँ तो सबसे महंगी बिजली है। लेकिन लूम की जो आप बात कर रहे हैं, तो लूम तो वो कितने हार्स पावर से चल रहा है, इसकी जांच का खत्म हो गया। अब वो आधा अर्थ मान लिया गया कि 60 इंच से कम रीड स्पीड का जो लूम है उसको आधे हार्स पावर, ये माना जाएगा कि वो आधा हार्स पावर से चल रहा है और आधे हार्स पावर का आपको पैसा देना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो 5 हार्स से ऊपर के लोग हैं उनको 700 रुपये पर हार्स पावर सब्सिडी दे रही है सरकार, 9,000 रुपये तक। तो जो कुछ सरकार के माध्यम से जो बात हुई उस पर सरकार ने अमल दरामद किया है और जो शासनादेश लागू हुआ है उसके अतिरिक्त अगर किसी प्रकार की किसी बुनकर के साथ ज्यादती कहीं हो रही हो तो बताएं। जैसे आज ही मुझे कोपा से फ़ोन आया कि आपके वहाँ आप लोग बता रहे हैं कि फ्लैट रेट वाले पासबुक पे बिल नहीं जमा कर रहे हैं। तो मैंने फ़ौरन वहाँ एक्सीएन को फ़ोन किया, मैंने कहा कि इस तरह की शिकायत मिली है। तो उन्होंने बताया कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, 1-2 दिन के अंदर वो समाधान हो जाएगा, कोई उसमें रुकावट नहीं है। तो जो कुछ शासनादेश है, जो कुछ सरकार ने नियम बना दिया है, उस नियम के विपरीत अगर कोई भी विभाग का अधिकारी कर्मचारी किसी के साथ ज्यादती करे तो मेरे पास आवे। अब मुझको जिस टाइम बुलाएगा मैं उसी मोहल्ले में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप कहोगे कि जांच क्यों कर रहे हैं, तो भैया जांच मैं तो कर नहीं रहा हूँ। विभाग जांच ना करे ये कौन कानून है, आप बताओ। तो आप लोग भी सवाल ऐसे पूछिए जो जेन्युइन हो। ऐसे पूछा सवाल तो उकसाने जेन्युइन वाले ही ना आता लो। है, ये तकलीफ पहुंच जाए अलग बात नहीं है। नहीं, आप जेन्युइन बात पूछिए। आप पूछेंगे कि पेड़ से लगा क्यों गिरा, तो नगर पालिका का मैं चेयरमैन, मैं क्या बताऊंगा। ये सवाल जिससे पूछना जी उससे आप पूछना नहीं करेंगे। तो सवाल आप पूछने की सबसे हिम्मत जुटाइए। क्यों गिरा ये मैं मैंने नहीं आपको कहा। तो सब उपलब्ध है। बुनकरों से क्या अपील रहेगी आपकी? बुनकरों से मेरी अपील ये है कि जिन लोगों का भी पैसा बकाया चला आ रहा है पुराना, उस पैसे को वो लोग फ्लैट रेट का 72 रुपये वाला बकाया भी अभी बड़ी संख्या में लोगों का बकाया और 2023 से 400 रुपया हो गया एक लूम का। तो इनको चाहिए कि वो फ्लैट रेट का जो बकाया है वो जमा करें। और इस वक्त तो एक सब्सिडी भी चल रही है कि जिनके बहुत ज़्यादा बकाया है उसमें सरचार्ज में छूट की भी एक योजना चल रही है, एक मुश्त समाधान योजना चल रही है। तो उसका भी लाभ उठाया जाना चाहिए। जिनके पास कनेक्शन नहीं है वो फ्लैट रेट का कनेक्शन भी ले लें। जैसे इन चीज़ों में कहीं दिक्कत आ भी तो मुझसे संपर्क करें। जैसे मान लो कनेक्शन नहीं मिल रहा है किसी को, तो अगर कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा तो मुझसे संपर्क करें, मैं बात करूंगा। जिसको नहीं मिल रहा हो उसको मिलेगा। ऑनलाइन कनेक्शन हो रहा है, किसी को कोई देना नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको निस्तारित करने का नियम बन गया है। ठीक है, थैंक